तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग लास्ट लेक्चर में नेमिंग कर रहे थे, नेमिंग करते करते एक्चुअली में पावर कट हो गया था तो मुझे लेक्चर रोकना पड़ेगा, तब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो फिर से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करते ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी नेमिंग करते देखो नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो देखो इधर ब्रोमो आएगा, देखो क्या होगा 2,3। मैंने आप लोगों को प्रीफिक्स बता दिए थे कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए क्वाड होता है प्रीफिक्स, ठीक है, 4 के लिए क्वाड या टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, देखो 2,3 मतलब देखो 2 बार है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा डाई ब्रोमो, ठीक है, 2 बार, और एक बार क्लोरो है तो 5 क्लोरो और 7 कार्बन की चेन हेप्टेन, ठीक है, ये इसका नाम। अब देखो कुछ बातों को ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले मैंने ये कहा था प्रीफिक्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, सही बात है। दूसरी बात प्रीफिक्स मतलब पहले प्रीफिक्स ब्रोमो क्लोरो, अरे ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेट ब्रोमो पहले। दूसरी बात ये जो आ रहा है डाई ट्राई ये जो भी आता है देखो ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। देखो आप खुद सोचो, इसका नाम ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। डाई तो सिर्फ ये बता रहे कि भाई ये 2 बार है, इसको क्यों काउंट करोगे अल्फाबेट में, तो ये जो डाई ट्राई आता है ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होता, ये डाई ट्राई ध्यान रखना अल्फाबेट में कंसिडर नहीं किया जाता, ब्रोमो पहले क्लोरो बाद में। ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो भी साइड चेन होते हैं, उनको अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करना। इसमें नीचे लिखो सब्स्टिट्यूएंट कॉमा साइड चेन एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओनली, ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रीफिक्स डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा डेट डैश मतलब डॉट डॉट कर दो, फिर आगे लिखो आर नेवर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भाई इसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं फटाफट। ध्यान रखना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में से मेन चेन होता है। पहले कुछ बेसिक्स एग्जांपल करते हैं फटाफट। इसमें कुछ और वैरायटीज भी कर लेते हैं, NO2 भी जोड़ देते हैं, इतने चलो इतने नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये वाला नाम, इसकी नेमिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास में आ रहा, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अल्फाबेट के हिसाब से पहले आएगा, तो 5 इथाइल और ये क्या होगा 3,4 डाई मिथाइल और ये 8 कार्बन की चेन, ये ऑक्टेन, एक्चुअल में 8 कार्बन की चेन है ऑक्टेन, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है। ये तो 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ये जो नेमिंग करेंगे देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 बार ब्रोमो, तो दोनों कंसिडर करना है। अरे भाई एक ही पे 2 बार लगा है तो क्या आप नहीं काउंट करोगे, क्या पूरा लिखना ही है, तो पूरा काउंट होगा। ये 1,2 मतलब देखो पहले लिखते हैं 3 4 5 6 7, यहाँ से भी करते 3 पे, यहाँ से करते 3 पे, यहाँ पे 3 पे 2 बार आ रहा है, देखो क्या होगा ये, इसकी नेमिंग होगा 3,3। भाई दोनों बताना है। अगर आपने सोचा कि लिख दे 3,4,5, ये 4 बार है तो टेट्रा लिखना पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे 2 बार था, तो बताना होगा 3 पे 2 बार है, तो 3,3,4,5 4 बार है, तो फिर ये होगा टेट्रा ब्रोमो, 7 कार्बन की चेन हेप्टेन, तो ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो 3,3,4,5 टेट्रा ब्रोमो हेप्टेन।
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं इसकी नेमिंग। और इसकी नेमिंग करने के पहले वो मैंने बताया था ना, इमोशनल नहीं होना है अल्फाबेट के लिए भाई। ब्रोमो सर ब्रोमो से करते हैं, अरे भाई इमोशनल नहीं होना है। इसमें देखो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां से अगर आप सब्स्टिट्यूएंट के मानो नंबरिंग करोगे, देखो 2 पे 2 बार है, 2 बार है ना। ये थोड़ी ना कि क्लोरीन है तो एक ही बार लेना, अरे भाई 2 है तो दोनों को काउंट करना है, सारे सब्स्टिट्यूएंट काउंट करने हैं। इधर से 2, 2, 6, अरे 2 पे भी 2 पे 2 बार। और इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां से 2 और 6, अल्फाबेट को देखने के पहले पोजीशन, पहला वाला 2 पे, पहला वाला 2 पे सही है, अगला वाला 2 पे फिर से, और वो 6 पे गलत। फिर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो गई, ये गलत। भाई एक एक करके सारे देखने, ये 2 बार है ना तो 2 बार लेना, और वो तो सिर्फ अकेला था तो ऑब्वियस कैसे नंबरिंग होगी, तो ये नंबरिंग। तो नेमिंग, अरे नेमिंग तो अल्फाबेट के हिसाब से ही करते ना, 6 ब्रोमो और 2, डाई ब्रोमो, नहीं सॉरी डाइक्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन। सो दिस विल बी हेप्टेन, ठीक है, ये हेप्टेन होगा। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो को ब्रोमो यहाँ दिख रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होगा 2, 2, 3 ट्राई ब्रोमो। फिर क्या होगा 6, 6 डाइक्लोरो, 6, डाइक्लोरो। 2, 2, 3 ट्राई ब्रोमो, 6, 6 डाइक्लोरो, 4 नाइट्रो हेप्टेन, 4 नाइट्रो हेप्टेन, हेप्टेन ये बस, ठीक है। अब देखो कुछ करने के पहले हम लोग थोड़ा सा साइड चेन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा साइड चेन के बारे में, मतलब साइड चेन के बारे में कुछ करना होगा। उसके पहले कुछ कॉमन नेमिंग कर लेते हैं। देखो कॉमन नेमिंग क्या होता है, कॉमन नेमिंग क्या होता है कि शुरू की स्टार्टिंग के कुछ कार्बन के लिए तो ट्रू होता है, पर आगे चल के इतना ट्रू नहीं रहा एक्चुअल में। तो कॉमन नेमिंग में सुना होगा ना आइसो और नियो वाले वर्ड, वो कॉमन नेमिंग के वर्ड है। तो नीचे लिखो कॉमन नेमिंग इज वैलिड ओनली अप टू 5 कार्बन, ओनली अप टू 5 कार्बन। फॉर हायर कार्बन कॉमन नेमिंग इज नॉट वैलिड। So for higher carbon only IUPAC name are used। मतलब देखो शुरू के कुछ कार्बन में जैसे स्पेशली ये होता है ब्यूटेन और पेंटेन के लिए, तो वहाँ पे कॉमन नेमिंग का भी यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है ब्यूटेन और पेंटेन के लिए। और हायर कार्बन पे तो कॉमन नेमिंग यूज ही नहीं कर सकते। तो कॉमन नेमिंग में भाई आइसो नियो वाला वर्ड, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसमें मैं कॉमन नेमिंग भी बताऊंगा पहले और फिर साथ में हम लोग साइड चेन में क्या करेंगे वो, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी देखो पहला ये क्या है मिथेन, अरे कॉमन नेमिंग में भी इसको मिथेन ही बोलते हैं, ठीक है। मैं पूरा लिखना चाह रहा हूँ सब सेफ साइड। इथेन, देखो 3 कार्बन का चेन है तो भी तो स्ट्रेट चेन ही रहेगा, मतलब अगर 3 कार्बन का चेन हो तो भी स्ट्रेट चेन ही रहेगा। सो दिस इज प्रोपेन, ठीक है। 4 कार्बन की चेन में अगर आप स्ट्रेट चेन करते हो सो दिस इज ब्यूटेन और एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल, स्ट्रेट चेन। ब्यूटेन भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एन ब्यूटेन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन और ब्यूटेन। और अगर आपने इसमें एक ब्रांचिंग ऐसा कर दिया तो अगर एक CH3 अगर अलग हो गया तो इसको बोलते दिस इज आइसोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे 2 नाम है तो इसलिए एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो पहले आइसो का मतलब क्या है, लिखो इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट at second last position, if one methyl group is present at
सेकंड लास्ट पोजीशन, याद रखना क्योंकि अरे लास्ट में तो हो ही नहीं सकता कभी, फिर चेन ही मतलब चेन ही ऐसी हो जाएगी, ठीक है, सेकंड लास्ट में सब, तो याद रखना सेकंड। इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट पोजीशन देन आइसोवर्ट इज यूज्ड। फिर से इफ वन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट पोजीशन, सेकंड लास्ट में देन आइसोवर्ट इज यूज। तो आइसोवर्ट कब यूज करना है? जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड लास्ट पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक मिथाइल ग्रुप अगर सेकंड लास्ट में प्रेजेंट होता है सेकंड लास्ट में, तो आइसोवर्ट का यूज करना है, ठीक है, ये बस इतना ध्यान रखना। और ये आइसोब्यूटेन कहलाता है। अभी और आगे करेंगे डिटेल में। और देखो पहले इसमें ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और एक और लिख लेते हैं पहले, ये दिस इज नियोपेंटेन, नियो। तो नियो में क्या होगा? 2 CH3 सेकेंड लास्ट कार्बन। इसमें नीचे लिखो व्हेन टू मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट, when two methyl group are present at second last carbon, it is known as neo, एक प्रेजेंट होगा तो आइसो, 2 प्रेजेंट होगा तो नियो, ठीक है। इतना तो यहां तक देखो क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते देखो बातों को। देखो एक के लिए आइसो और 2 के लिए नियो, ठीक है। अब इसके आगे समझते कि क्या होगा। देखो जब आप नेमिंग करते हो, सबसे पहले एक बात को ध्यान रखना। पहले मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, उसके बाद एक बात को ध्यान रखना साइड चेन के लिए। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं। देखो नीचे लिखो, नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नंबरिंग ऑफ साइड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मेन चेन। भाई फिर से, नंबरिंग ऑफ साइड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज कनेक्टेड टू मेन चेन। तो हमेशा उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी जो मेन चेन से कनेक्टेड, हमेशा उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी जो हमेशा मेन चेन से कनेक्टेड। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, पर उसके पहले कुछ मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको लिखते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एक एग्जाम्पल ये, ठीक है। सबसे पहले क्लियरली आपको मेन चेन पता होना चाहिए, बल्कि चलो मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा सिंपल। सबसे पहले मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मेन चेन, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से ब्रांचिंग या सबसेक्वेंट पास होगा। देखो इधर से 3 पे, इधर से देखो 5 में, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। अब देखो 9 कार्बन की चेन में सबसे पहले ये देखो समझो, 9 कार्बन की जो मेन चेन है, देखो सबसे पहले 9 कार्बन की जो मेन चेन है, ये जो है ये इसमें साइड चेन है। अरे ये मेन चेन, ये साइड चेन है। साइड चेन क्या होता है? अरे कार्बन चेन जो मेन चेन का पार्ट, मतलब कार्बन जो मेन चेन का पार्ट है, साइड चेन। साइड चेन की नंबरिंग कुछ भी हो जाए यहीं से स्टार्ट करना। आप देखो इधर उधर से कुछ करोगे तो होता क्या है कि कई बार नाम दिया रहता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, इधर उधर से करोगे तो स्ट्रक्चर हमेशा गलत होगा। रूल क्या है? साइड चेन की नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी जहां से कार्बन कनेक्टेड है। याद रखना कि ऑलवेज उसे कार्बन से स्टार्ट होगा जहां से कनेक्टेड है। देखो 1 2 और 3। तो देखो साइड चेन का आपको पहले नेमिंग करना होगा, साइड चेन की नेमिंग। तो अब देखो साइड चेन पे भी देखो क्या है, साइड चेन में भी देखो 2 पे ब्रोमो लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा? साइड चेन पे भी भाई 2 पे ब्रोमो लिखा है ना, 2 पे ब्रोमो, तो उसको बताना होगा। देखो साइड चेन पे क्या है? 2 पे है ब्रोमो,
साइड चेन कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, तो आप इसको बोलोगे प्रोपाइल। अरे साइड चेन तो प्रोपाइल कहलाएगा। ये पूरा साइड चेन है, ये पूरा, अरे ये देखो साइड चेन 3 कार्बन की है, उस पर 2 पे जुड़ा है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और प्रोपाइल। और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कहाँ जुड़ा है? 5 में। तो इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसके आगे लिखो 5। तो देखो क्या किया, समझो पहले। 3 कार्बन की साइड चेन और उस साइड चेन में भी जुड़ा ब्रोमो, तो प्रोपाइल पे कहाँ जुड़ा? 2 पे ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो प्रोपाइल, ये पूरा एक साथ है। देखो अगर आप ब्रैकेट बंद नहीं करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि ये ब्रोमो मेन चेन का पार्ट तो नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया। ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि ब्रोमोस प्रोपाइल के साथ, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ जोड़ा है? 5 में। इसके आगे 3 पे क्या जोड़ा है? क्लोरो, तो 3 पे क्लोरो। आप बोलोगे सर इसको पहले क्यों लिखा? अरे ब्रोमो भाई, ऑर्डर तो डिसाइड करने का अल्फाबेट, ब्रोमो पहले क्लोरो बाद में, और बाकी 9 कार्बन की चेन तो नोनेन, ये इसका नेमिंग होगा। और चलो एग्जांपल समझते हैं। तो चलो मैं इसको इधर से छोटा एक कार्बन कमी कर देता हूँ। तो आप बोलोगे कि हर बार सब प्रोपेन ही ले रहे हैं, उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। इधर से एक कार्बन कम कर देते हैं, चलो जी इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मेन चेन। मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टेट वाला है, दिस इज द मेन चेन। नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी नंबरिंग है। ये साइड चेन है, साइड चेन की नंबरिंग आपको मैंने जैसा बताया हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3। ये भी साइड चेन, इसकी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 और 2। साइड चेन की नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आपका मतलब जहाँ से वो मेन चेन को कनेक्टेड है। साइड चेन की नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मेन चेन कनेक्टेड। यहाँ पे देखो 2 पे ब्रोमो, यहाँ पे 2 पे क्लोरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमो पहले आएगा, तो देखो 5 में है, 5 पे लिखा है 5 पे, तो क्या होगा 2 ब्रोमो प्रोपाइल, 2 पे ब्रोमो है और प्रोपाइल, ठीक है, इसको बंद कर लो। 4 पे क्या है? इसके बाद अल्फाबेट ऑर्डर में देखो 4 पे क्या है? ये 2 पे क्लोरो है, तो 2 पे क्लोरो और इथाइल। एक बात ध्यान रखना, नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते, नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से होगा जहाँ से मेन चेन से कनेक्टेड, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। तो ये 4 पे जुड़ा है, तो 4 पे ये पूरा एक साथ 2 क्लोरो इथाइल और 9 कार्बन की चेन नोनेन, ठीक है, ये इसके नेमिंग। अब एक काम करते हैं, मतलब साइड चेन में भी थोड़ा सा देखो अब अलग करते हैं। एक ये करते हैं, ठीक है। अब चलो ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11। ये साइड चेन है, इसकी नंबरिंग देखो 1 2 3। अब ये जो कार्बन है ये साइड चेन का भी साइड चेन है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3, अरे यही होगा ना, ये साइड चेन है, तो साइड चेन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। नंबरिंग अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इधर ही जा सकते हैं, लॉन्गेस्ट लो, तो ये कार्बन छूट जा रहा है, तो इसका देखो नाम क्या होगा, इसका नाम देखो क्या होगा, इसका नाम होगा 2 पे है मिथाइल, अरे 2 पे है मिथाइल, और क्या होगा देखो 2, देखो साइड चेन क्या है? प्रोपाइल, इस प्रोपाइल में भी ये साइड चेन है, दिस इज मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है। ये कहां पे जुड़ा है? ये जुड़ा है 5 में, ठीक है। अच्छा इसका नाम भी क्या होगा? इसका नाम भी यही होगा, इसका नाम आप बोलोगे देखो यही है, इसका नाम क्या है कि ये आपके पास क्या है, ये यही आ रहा है, इसका नाम भी तो यही है ना, मिथाइल प्रोपाइल। अब क्वेश्चन आता है कि इसको पहले लिखे किसको पहले लिखे। अगर साइड चेन का नाम एक ही है तो अगर जैसे साइड चेन का नाम एक ही, तो उसमें फिर क्या है कि साइड चेन का भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखोगे। मतलब जैसे मान लो कि देखो इसका नाम क्या है, देखो
3 कार्बन की चेन पर पहले पे मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल और प्रोपाइल। अरे ये 1 पे मिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है, और इसको पहले लिखेंगे 4। देखो ये भी मिथाइल प्रोपाइल, ये भी मिथाइल प्रोपाइल। अब ऐसे केस में जो 1 पे है और ये 2 पे, तो अगर कुछ वैसा हो गया कि साइड चेन का भी नाम सेम है, तो साइड चेन का भी जो साइड चेन है उसका पोजीशन चेक करोगे और बाकी अनटेकन। तो इसमें नीचे लिखो 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 इफ, देखो दोनों अलग अलग है तो इसलिए एक को पहले एक बात तो लिखो, इफ नेम ऑफ साइड चेन आर सेम, if name of side chain are same, in that case position of side chain are compared। तो ये साइड चेन का भी साइड चेन आर कंपेयर्ड, ठीक है, ये इसके नेमिंग है। एक काम करते हैं फटाफट, अब देखो एक स्ट्रक्चर आप लोग और ड्रॉ करो, मैंने यहां पे लगा दी एक स्ट्रक्चर, ये इसको करो। अब देखो ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो इसको क्या करते, अगर मान लो दोनों सेम होता तो अब इसकी नेमिंग ये क्या होता, फिर ये होता आपका 4, मतलब नहीं इधर से आ रहा था ना ये, अरे 4 नहीं, अच्छा वो 6 पे था, अरे सॉरी उसके आगे 6 लिख लेना, पिछले वाले के, अरे पिछले वाले में 4 को काट कर 6 करो, नंबरिंग 6 था ना, 6 4 को काट कर 6 करो, 6 कर लो, तो यहाँ पे 5 है ना, ये तो ये होता 5,6। देखो दोनों 2 बार इसको डाई लगाते हैं, अरे ये 2 बार है ना, ये सेम है दोनों, तो डाई लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग होती है, और अलग अलग है तो उसके हिसाब से उसको पिछले वाले को याद रखना, 4 को काट के 6 कर लो, ठीक है। अब ये मिथाइल इथाइल, जैसे मिथाइल प्रोपाइल या फिर मिथाइल इथाइल कुछ ऐसा होता है, तो इसके लिए अब देखो क्या क्या नेमिंग हो सकती है। अब देखो मैं जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो साइड चेन क्या क्या हो सकता है, साइड चेन देखो नॉर्मली 3 या 4 कार्बन के लिए होगा। एक बात इसमें नीचे लिखो for side chain common name are also used, for side chain common name are also used in IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature में साइड चेन के लिए कॉमन नेम का भी यूज किया जाता है। मतलब देखो पहले बात समझो, कॉमन नेमिंग कितने कार्बन तक वैलिड है, 5 कार्बन तक वैलिड है, और साइड चेन में नॉर्मली क्या होगा, 1 कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 कार्बन का। तो इस वजह से जो साइड चेन का जो नाम होता है, जो साइड चेन का जो नेम होता है वो कई बार कॉमन नेमिंग में भी कर देते हैं, चलता है इतना। एक्चुअल में देखो होता है क्या कि IUPAC का मतलब ये नहीं कि IUPAC नेमिंग बनाया तो साइड चेन खत्म हो गया, ऐसा नहीं, मतलब IUPAC नेमिंग बनाया तो सारा कॉमन नेमिंग खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब कि जो कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा यूज में है और जिसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, तो वैसे कॉमन नेमिंग को भी हम लोग IUPAC नेमिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमन नेमिंग मतलब खत्म हो गया IUPAC आते, अरे नहीं, जो बहुत ज़्यादा ही कॉमन नेम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस नेम है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ करने के लिए, तो उनको भी IUPAC ने एक्सेप्ट किया है, उसको भी हम लोग IUPAC नेमिंग भी यूज़ करते हैं। किसको किसको एक्सेप्ट किया मैं आपको सब बताता रहूँगा, मैं आपको सारी चीज़ें लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो साइड चेन और उसके क्या क्या नेम हो सकते हैं, अब देखते समझते हैं। अगर एक ही कार्बन का साइड चेन है तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसका हमेशा नेमिंग होता है मिथाइल, ठीक है। अगर देखो 2 कार्बन का है साइड चेन, तो इसमें भी कुछ बदल नहीं सकते, तो इसको बोलते दिस इज इथाइल। साइड चेन का जो नेम होगा, नेम का क्या होगा, एंड, मतलब इसमें ध्यान रखना, नेम एंड विथ ऑलवेज YL, हमेशा नेम के एंडिंग YL से करोगे, नेम एंड विथ ऑलवेज YL, हमेशा YL से इसका नेम के एंड करो। 3 का, अगर 3 कार्बन की चेन है, अगर देखो स्ट्रेट चेन है, तब तो ये कहलाएगा प्रोपाइल, ठीक है। 3 का, अब देखो 3 कार्बन में ऐसा भी हो सकता था, अगर 3 कार्बन की चेन में ऐसा होता तो देखो ये बताना चाह रहा है कि यहां से मेन चेन से कनेक्टेड है, देखो यहां से बताना ये चाह रहा है कि यहां से मेन चेन से कनेक्टेड यहां से, ठीक है। तो देखो 2 कार्बन तो स्ट्रेट ही होता, 3 में स्ट्रेट आता या फिर एक ऐसा हो जाता। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये यहां से कनेक्टेड है, तो याद रखना कि नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, तो इसको 1 और 2,
तो ऐसे में इसका नेमिंग क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं 1 पे ही ये मिथाइल, तो इसको लिखते हैं 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये इसका पहला तरीका होता। एक बात को ध्यान रखना है कि 1 कई बार नहीं लिखा जाता, अगर पोजीशन मेंशन नहीं किया तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट वो 1 है। ठीक है, 1 पोजीशन कई बार मेंशन नहीं किया जाता। ये इसका एक नेमिंग। और देखो मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई चेन है और उसके अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। आइसो वर्ड यूज कब करते हैं, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या हो CH3। तो देखो 2 कार्बन की चेन हो सकती है। अरे नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे, इधर इधर जाओ इधर इधर जाओ, तो बात वही 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन में ये लास्ट है तो सेकेंड लास्ट पे ये क्या है CH3, तो इसलिए इसका नाम कई बार बोलते हैं दिस इज आइसोप्रोपाइल। वाइल क्यों, क्योंकि साइड चेन, तो इसका याद रखना इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो उसको ये भी बोलते दोनों चलता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब और करते इसमें मेनली आता है 4 वाले पे। देखो 4 कार्बन की चेन में क्या कहता है, देखो पहले मैं 4 कार्बन की चेन के लिए आपको समझा देता हूं। देखो 4 कार्बन की चेन के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, एक तो ये था या फिर आपके पास एक ये था। तो 4 कार्बन का चेन ही ध्यान से देखना, इसमें देखो 2 पॉसिबिलिटी, इसमें दोनों को करते हैं। वो तो ऐसे हिंट के लिए बता दिया कि अब देखो क्या क्या हो सकता है। देखो पहले बात समझो, ये दो टाइप के कार्बन चेन है। देखो 4 कार्बन की चेन 2 तरह की पॉसिबल है। अगर यहां से भी जोड़े तो अलग बनेगा और यहां से जोड़े तो अलग बनेगा। तो सारी पॉसिबिलिटी को देखते हैं पहले वाले के हिसाब से। तो देखो क्या होगा, 4th अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब यहां से जोड़ देते हैं तो ये सिंपली ब्यूटाइल। पर देखो है क्या, अब एक चीज ध्यान दो, इसमें ध्यान दो 1 डिग्री 2 डिग्री, अरे डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको 2 डिग्री वाले से जोड़ते हैं, मान लो मतलब देखो ऐसा, ठीक है, ये आइसो नहीं कहला, नंबरिंग कर लो 1 2 3। सेकंड लास्ट में कहा था CH3, सेकंड लास्ट तो ये वाला, यहाँ CH3 नहीं, अरे लास्ट थर्ड है तो सेकंड लास्ट में CH, तो ये आइसो नहीं कहलाएगा, ये आइसो नहीं है। तो क्या है इसके एक नेमिंग, तो ये पहले पे मिथाइल है तो क्या होगा 1 पे मिथाइल और प्रोपाइल, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था। या इसका एक नेमिंग और है, देखो ये जो कार्बन जो था, देखो अरे इसको देखो, अगर आप यहां से जोड़ते, देखो यहां से, अगर यहां से अगर आप मान लो इस वाले को अगर आप यहां से मेन चेन को जोड़े यहां से, तो देखो यही बनेगा ये। तो मतलब वो कैसा डिग्री था, अरे सेकेंडरी था ना, सेकेंडरी वाले से जोड़ा है, पहले सेकेंडरी डिग्री था ना सेकेंडरी, तो देखो सेकेंडरी वाले को जोड़ा है, सेकेंडरी वाले को जोड़ो मेन, मतलब पहले तो सेकेंडरी इसी को जोड़ा है मेन चेन से, तो इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है दिस इज सेक ब्यूटाइल। सेकेंडरी का सेक ब्यूटाइल। और एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये इसका पूरा नाम है, तो ये सेकेंडरी का सेक अल्फाबेट में काउंट होगा। अरे ये कुछ डाई थोड़ी नहीं, ये तो उसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये अल्फाबेट में काउंट होगा। जैसे आइसोप्रोपाइल का आइसो का आई अल्फाबेट में काउंट होगा। तो स्ट्रेट चेन था, अगर नॉर्मली जोड़ा तो ब्यूटाइल, ऐसे वाले मिथाइल प्रोपाइल। इसको ध्यान रखना कि मतलब स्ट्रेट चेन में अगर यहां से जोड़ते तो ये आता, और अगर आप इसको यहां से जोड़ोगे, देखो यहां से, तो एक कार्बन हाइड्रोजन कम, तो ये आएगा। तो क्योंकि सेकेंडरी से जोड़ा इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो नीचे वाले को, अगर इसको यहां से, मतलब देखो एक तो डिग्री, प्राइमरी, टर्सरी और प्राइमरी और प्राइमरी, अगर यहां से जोड़ते हैं तो देखो क्या होगा, नीचे वाले को अगर यहां से जोड़ते हैं तो ऐसा होता, अगर मान लो अरे यहां से जोड़ते हैं तो ऐसा होता। इसकी नंबरिंग देखो 1 2 3, देखो सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे अगर आता है तभी तो आइसोब्यूटाइल कहलाता है। तो देखो इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम एक तो ये है 2 मिथाइल प्रोपाइल, या फिर देखो 3 कार्बन की चेन में सेकंड लास्ट पेयर है, तो इसको कई बार बोलते हैं दिस इज आइसोब्यूटाइल।
ये आइसोब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इसको यहाँ से जोड़ो, यहाँ से, तो अगर इसको यहाँ से जोड़ोगे तो मैं इसको यहाँ मतलब इधर ड्रॉ कर देता हूँ, अगला वाला देखो, मतलब आप इसको यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से, ठीक है। अरे यहाँ से मेन चेन से कनेक्टेड, या चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, तो इसका देखो नाम क्या होगा। ये पहले कैसा था, अरे टर्सरी था, इसको जोड़ा तो इसका, और तो इसका नाम देखो, हाँ कितने कार्बन की चेन, एक कार्बन, दो कार्बन की चेन, ठीक है। तो दो, तो इसको कई बार लिखते हैं देखो 1,1 डाइमिथाइल और इथाइल। अरे देखो दो कार्बन की चेन है, पहले वाले पे 2 बार, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, या इसको डाइमिथाइल इथाइल भी बोल सकते हो, 1 बार लिखना जरूरी नहीं होता, या इसका नेमिंग होता है टर्सरी टरब्यूटाइल, ठीक है। अरे पहले टर्सरी था, टर्सरी का मतलब, तो इसको बोलते टरब्यूटाइल, ठीक है। तो इन नेमिंग को याद रखना है, ये सब आपको यूज पढ़ सकते हैं, 4 कार्बन तक का नॉर्मली यूज आता है, इसके अलावा आता नहीं। चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ एग्जांपल्स लिखे जाए, दोनों में से कौन सा लिखना है। देखो अब एग्जाम का पैटर्न में आपको लिखना तो होता नहीं, जेई में या नीट में ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक नाम यूज कर सकते हो, ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग देखो यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक तो 4 पे बोल सकते हो, 4 पे है ये आइसो वर्ड है, आइसोप्रोपाइल, और ये आइसोप्रोपाइल है। और 5 पे है प्रोपाइल, और ये होगा नॉन एन, या इसका एक नाम और हो सकता है इसको, तो इसको आप बोल सकते हो 1 और 2, तो 1 पे मतलब 1 2 कार्बन चेन, 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल, तो इसको 4 पे बोल सकते हो 1 मिथाइल इथाइल, कोई दिक्कत नहीं, आइसोप्रोपाइल को मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर दोनों नाम चले, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना, ऐसा मैंने कोई रूल बताया कि एक मॉलिक्यूल का एक ही नाम होगा, एक मॉलिक्यूल के कई नाम होते हैं, याद रखना कि एक मॉलिक्यूल के कई नाम होते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें एक बात लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और लिखो, वो जो डाई ट्राई वाला था ना ये, तो इसमें नीचे लिखो, एक पॉइंट लिखो इफ प्रीफिक्स डाई ट्राई डॉट डॉट is already used in IUPAC naming, in that case below given prefix are used। देखो है क्या, मैं समझाता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स और ये प्रीफिक्स फर्स्ट टाइम जब लेते हैं, मतलब जिसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम प्रीफिक्स, और फिर से दोबारा करेंगे प्रीफिक्स सेकेंड टाइम। देखो सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, देखो है क्या समझते हैं। देखो 2 3 4 5 इन्हीं के लिए कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए इसको बोलते हैं डाई, वैसे बाई भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, बाई भी। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इसके आगे इसमें क्या होता है, अगर सेकेंड टाइम यूज करना है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, ये उसका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। अगर सेकेंड टाइम यूज करना है तो इसको बोलते हैं बिस, नॉर्मली इसके लिए यूज करते हैं बिस, या इसको बोलते हैं ट्रिस, या इसको कई बार बोलते हैं ऐसा ट्राइकिस, मतलब नाम के आगे इसमें किस से लगाना है, ट्राइकिस, ट्राइको ट्रिस या ट्राइकिस।
टेट्रा को हम लोग बोलते हैं वैसे टेट्राकिस, पेंटा को बोलते हैं पेंटाकिस, मतलब यहाँ पे नाम के आगे किस करना है। तो ये इसके नेमिंग होती है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्या बताया, आप इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या इनका मतलब है। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो इसकी नेमिंग करते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक बात ध्यान रखना कि अगर पहले वाले में से कोई भी प्रीफिक्स अगर यूज होगा तो अगली बार अगला वाला प्रीफिक्स यूज करना। अब इसको ध्यान से देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। ठीक है, 4 पे ये आ रहा है, 5 में भी ये आ रहा है। ठीक है, अरे ये 2 कार्बन की चेन है, ये भी सेम भाई 2 कार्बन की चेन है, तो दोनों सेम है। तो देखो क्या है, 1,1 डाइक्लोरो, देखो दोनों का नाम यही है, और इथाइल। ठीक है, दोनों सेम यही आ रहे हैं, कहां पे, 4 पे और 5 में। तो देखो 4,5। अब समझो, देखो 4 में भी यही लगा है, 5 में भी यही लगा है, तो ऑलरेडी इसके नाम में डाई वर्ड यूज हो गया। जब मैंने कहा जब ऑलरेडी एक बार प्रीफिक्स यूज हो जाएगा डाई ट्राई, तो अगली बार वो यूज नहीं करना। तो अब ये 2 बार है और ऑलरेडी डाई वर्ड यूज हो गया, तो इसलिए अब आप इसके आगे यूज करोगे बेस। तो जब ऑलरेडी एक प्रीफिक्स यूज हो जाएगा तो अगली बार आपको उसके नाम का बेस लगाना है। तो डाई यूज होगा तो इसलिए यहाँ पे बेस लगाना है, क्योंकि इस देखो इस मॉलिक्यूल का नाम पहले, तो ऑलरेडी इसके नाम में डाई आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे बेस। कितने कार्बन की चेन है, नोनेन। ठीक है, इसको लिख लो, ये मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लो, ये तो इसका ये नाम आएगा नोनेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें और देखते हैं। थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। बल्कि मैं पूरा ही ड्रॉ कर देता हूं फिर से। देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें तो कोई मैंने 3 बार लगा दिया, यही सेम। अब देखो नंबरिंग यहाँ से होगा, जब पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो ये तीनों वही सेम है, 1,2 1। ठीक है, अब देखो 3 बार आ गया, तो देखो क्या होगा, हर बार क्या है, 1,1 पे डाई ब्रोमो और इथाइल, ये 3 बार है। कहाँ कहाँ लगा है, देखो 4 पे भी लगा, यही 5 पे भी लगा, 6 में भी लगा है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डाई आ गए तो 20 लगाना। अगर उनमें से कोई भी प्रीफिक्स यूज हो गया, जैसे डाई यूज हो गया, अगर वो जो लिखवाया था पहले वाले जो प्रीफिक्स यूज होगा, तो अगली बार आपको सेकंड वाला यूज करना है। तो डाई क्योंकि यूज हो चुका है, तो इसलिए अगली बार जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा ट्रेस, याद रखना। अगर पहले में से कोई भी प्रीफिक्स यूज होगा तो अगली बार आपको अगला वाला यूज करना है, तो ट्रेस। और बाकी 10 कार्बन की चेन, तो ये होगा डिके। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग होगी। तो अब हम लोगों ने एल्केन का नेमिंग कर लिया है पूरा कंप्लीट, हम लोगों ने सारे केस कर लिए। अब हम लोग करते हैं एक्चुअल में एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग। तो आगे अब हेडिंग लिखते हैं, एल्केन होगा, तब नीचे लिखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, नीचे लिख लो ब्रैकेट में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो नेमिंग करने के पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेन चेन सिलेक्शन। अरे पहले चेन ढूंढोगे तो उसके बाद होगा ना ये। तो अब
अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड को। किसको प्रायोरिटी? मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें नीचे लिखो, हेडिंग लिखो, अरे चेन ढूंढ लोगे, नंबरिंग कर लोगे तो नेमिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें नीचे लिखो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखो चेन कंटेनिंग, नीचे लिखो चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। ठीक है, चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। तो देखो अब क्या है, ये ऐसा चेन है मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस चेन में देखो डबल बॉन्ड लगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको वही मेन चेन लेना है। ठीक है, तो चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो, लिखो चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। ठीक है, चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। ठीक है, अब देखो है क्या चेन सिलेक्शन के लिए, आपको सबसे पहले क्या है कि अब मल्टीपल बॉन्ड देखना है। देखो मैं सारे पॉइंट नहीं लिखवा रहा, ऑलरेडी आगे के पॉइंट वही है जो पहले लिखवा दी। तो अब देखो क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले अब आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले जिस चेन में मल्टीपल बॉन्ड है सबसे पहले वो देखो, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर उसके बाद क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले देखना है मल्टीपल बॉन्ड, जिस चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको मेन चेन लेना है। अगर वो सेम आ गया फिर देखना है नंबर ऑफ कार्बन, ये भी सेम आ गया तो फिर आपको देखना है क्या? वही जो पहले लिखवाया था, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब वैसे इसका यूज नहीं पड़ता, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस आए तो वैसे इसका यूज नहीं पड़ता, उन्हीं दोनों से हो जाता है। ठीक है, पर अगर जरूरत पड़ा तो फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और अगर ये भी सेम आ गए तो फिर आपको देखना होता है लास्ट में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये इन बातों को ध्यान रखना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मतलब मेन चेन को लेने के लिए आपको इन बातों को ध्यान रखना है। सपोज करते ये आपके पास चेन है। ठीक है, देखो ये चेन लोगे तब भी दो आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब दो मल्टीपल मतलब एक डबल और एक डबल, तो दो मल्टीपल बॉन्ड। इसको लोगे तब भी दो आ रहे हैं, इसको लोगे तब भी दो आ रहे हैं, कैसे भी लो दो आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो ये वाला चेन में देखो दो मल्टीपल बॉन्ड भी और कार्बन भी ज्यादा, तो पहले नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और अगर वो सेम होगा तो नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले मल्टीपल बॉन्ड ध्यान रखना। सपोज करते ये चेन है, ये कितना लंबा है उससे कोई मतलब नहीं, पहले मल्टीपल बॉन्ड अब देखना है और फिर नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर आपको यहां मेन चेन लेना होगा तो एक्चुअल में मेन चेन फिर इसमें ये वाला है, पहले अब मल्टीपल बॉन्ड फिर नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद सब, पहले मल्टीपल बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन उसके बाद देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें नीचे एक पॉइंट लिख लो, लिखो चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज सिलेक्टेड एज द मेन चेन। पहले लेकिन मल्टीपल बॉन्ड देखना फिर कार्बन। ठीक है, नंबर आपने चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी, कहां से? जहां पे क्या होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगा। तो इसमें नीचे लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो नंबरिंग ऑफ मेन चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच multiple bond is given least position। ठीक है, numbering of main chain always start from that side from which multiple bond is given least position। numbering वहीं से स्टार्ट होगी जहां से multiple bond को least position मिलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा नंबरिंग का प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा क्या देना है? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, लीस्ट प्रायोरिटी, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा अब आपको प्रायोरिटी किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को ही देना है।
वो अगर सेम हो जाएगा तो किसको दोगे, अब उसका प्रायोरिटी देना है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन जो भी है, और ये भी सेम हो जाएगा तो फिर अल्फाबेट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे देखते क्या होगा, इसके मान लो तो नंबरिंग करनी है। यहां पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे उससे कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड तो इधर है ना, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से आपका डबल बॉन्ड पास होगा। बस पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसके बाद सब सब्स्टिट्यूएंट सब बाद में। अब पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो अब चलो इनकी नेमिंग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो देखो है क्या, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ, अरे प्राइमरी सफिक्स होता है ना, क्या लिखते हैं वो लिखते हैं। अगर आपके पास मतलब वन डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए आपको लिखना है इन। ठीक है, इन लिखना है अगर एक डबल बॉन्ड है। पर हो सकता है दो डबल बॉन्ड हो जाए, तीन डबल बॉन्ड हो जाए, तो मतलब देखो 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 क्या होगा, अगर टू डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखना है डाइइन, डाइन, डाइइन। अगर आपके पास तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए, सॉरी, अगर आपके पास तीन डबल बॉन्ड हो गए, तीन डबल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या होगा, दिस विल बी ट्राइइन। तो समझ में आ ही रहा है। दो डबल बॉन्ड हो गए तो डाइइन, तीन डबल बॉन्ड हो गए तो ट्राइन, चार डबल बॉन्ड हो गए तो टेट्राइन, पांच हो गए तो पेंटाइन। ऐसे लिखते रहना ये। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, डबल बॉन्ड के लिए। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर से लिखो, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कहलाएगा आइन। तो अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हुए तो ये होगा डाई आइन, डाइन। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो डाई आइन। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो ये कहलाएगा ट्राई आइन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ये लिख, चार हो गए तो टेट्राइन, पांच हो गए तो पेंटाइन। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूल, एक बात का ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच बनता है। ठीक है, तो जैसे इसको करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन के बीच बनता है, और हमेशा नेमिंग में आपको पहला वाला कार्बन लिखना है। हमेशा दो कार्बन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और हमेशा पहले वाले कार्बन को लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम लोग आगे के लेक्चर्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, इस नॉलेज का यूज पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनता है तो दोनों को काउंट करना जरूरी होता है, लेकिन लिखा पहला वाला कार्बन जाता है। अब देखो इसको क्या होगा, इसको लिखते दिस इज पांच कार्बन की चेन, पेंट टू इन। तो टू बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो टू पेंटीन। तो अगर आपने टू पहले लिख दिया तो कॉमन सेंस कि टू डबल बॉन्ड को पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। जैसे ये है तो दिस विल बी ब्यूटीन, ब्यूट वन इन। नहीं भी मेंशन किया है तो मान लो लिखा ब्यूटीन, तो ऑब्वियस है कि वन, वन को लिखना ना लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बार और लिख देता, इसको आगे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे लिखा है टू तो कॉमन सेंस कहता है कि टू ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताता है, बस। नंबरिंग तो धीरे से स्टार्ट हो गई, पता है, डबल बॉन्ड के साइड से।
नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो ये क्या होगा 4,4 डाइक्लोरो और ये होगा पेंटाइन। अरे नंबर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट पहले पे होगा। ठीक है, ये आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के और केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे साइक्लिक एल्केन, मतलब साइक्लो आपका चेन, साइक्लिक चेन उसके बाद करेंगे।